नमस्कार दोस्तों। हर रिलेशनशिप अपने आप में अलग होता है, डिफरेंट होता है। हर ब्रेकअप भी अलग होता है। लोगों के रिलेशनशिप्स, रिश्ते भी अलग तरीके से बनते हैं और काफ़ी अलग तरीके से टूटते भी हैं। तो आज बात करने वाले हैं हम रिश्तों की, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और साइकोलॉजी दोनों को मिक्स करके कुछ अगर बनता है, यानी कि कोई हमें याद कर रहा है कि नहीं, कोई बार बार हमारे बारे में लगातार सोच रहा है कि नहीं, क्या हम उसके बारे में जितना सोचते हैं क्या वो भी हमारे बारे में इतना ही सोच रहा है कि नहीं। इस तरह के ढेरों सवाल मेरे व्यूअर्स के आते हैं दोस्तों। तो आज उन व्यूअर्स के लिए मेरा जवाब है, मेरा ये वीडियो है जो ये बताने की कोशिश करेगा कि कोई हमारे बारे में लगातार सोच रहा है कि नहीं, वो हमारा कितना ख्याल रखता है, हम जितना उसके बारे में सोचते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, क्या वो भी हमारे बारे में उतना ही सोचता है। दोस्तों, वैसे तो आजकल के फास्ट फॉरवर्ड ज़माने में ना हर कोई बहुत डायरेक्ट है, बोल देता है। हमारे ज़माने में थोड़ा मुश्किल था बोलना और अंदाज़ा लगाना पड़ता था कि कोई आपके बारे में उतना ही सोच रहा है कि नहीं। बट आज के ज़माने में भी हज़ारों, लाखों, शायद करोड़ों रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जहाँ पे बोल के बात नहीं कही जाती, सिर्फ समझाई जाती है आपके साइकोलॉजी के थ्रू, सिर्फ आपके व्यवहार के थ्रू, आपके एटीट्यूड के थ्रू पता करनी पड़ती है कि क्या ये व्यक्ति जिसके बारे में आप इतना सोचते हैं वो भी आपके बारे में उतना ही सोचता है कि नहीं। तो आज बात होगी इसी टॉपिक पे। मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज इस टॉपिक पे हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स आपको मिलते रहें, देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि क्या आपके बारे में भी कोई उतना ही सोच रहा है, लगातार ख्याल कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में ही ख्याल आ रहे हैं उसे कि नहीं, जितना कि आप उसके बारे में सोचते हैं। तो ये कैसे जान पाए दोस्तों? बहुत सारे थे इस तरह के साइकोलॉजिकल हिंट्स, तो मैंने जॉट डाउन कर लिए हैं, लिख के रखे हैं कि किस तरह के ये हिंट्स होंगे। तो मैं कुछ आपको 12 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स या एटीट्यूड्स बताने वाली हूँ, जिससे ये पता चल सके कि क्या कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत सीरियस है, कमिटेड है, आपके बारे में लगातार सोच रहा है। तो जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आता है नंबर 1 पे, वो ये है कि वो अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में बार बार बताता है। आप वहाँ हो या ना हो, वो आपका जिक्र किसी ना किसी बहाने से छेड़ता है। वो आपके बारे में कोई बात कहता है या आपका कोई ना कोई टॉपिक उठाता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मे बी ही और शी इज़ वेरी प्राउड टू हैव यू इन देयर लाइफ। उनको गर्व है उनकी ज़िंदगी में आपके होने पर। वो सबको बताना चाहते हैं गर्व के साथ कि आप उनकी ज़िंदगी का पार्ट हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके ना होते हुए भी अगर बार बार आपका जिक्र छेड़ रहा है वो व्यक्ति, तो मीन्स कि वो आपके लिए बहुत सीरियसली कमिटेड है, आपको चाहता है, आपके बारे में हमेशा सोचता रहता है, आप वहाँ पे हों या ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। नंबर 2 पॉइंट की अगर बात करें तो वो है कि अगर वो आपके सामने इमोशनल कंट्रोल लूज कर देता है या बहुत इमोशनल हो जाता है। बिकॉज आज के ज़माने में जब हर कोई प्रैक्टिकल है, प्रोफेशनल है, लोग अपने इमोशंस की किताब खोल करके हर किसी के सामने नहीं रखते, नहीं रखना चाहते। लेकिन अगर आपके सामने कोई अपने इमोशंस की किताब खोल देता है कि आप उसे पढ़ सकें, तो मीन्स कि वो आपको हर बात बताना चाहता है, आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, या मे बी वो आपके लिए, आपकी वजह से इमोशनल हो रहा है। मीन्स दे केयर अ लॉट अबाउट यू। तो इससे भी पता चलता है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं आपको लेकर के। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों जिसकी हम बात करें वो है कि अगर वो आपको कुछ फेवर्स शो करता है, जो कि एक नॉर्मल सोशल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में जनरली कोई आपको वो फेवर्स नहीं करेगा, लेकिन वो आउट ऑफ द वे जाके दे टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टू फेवर यू, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि यानी कि एक नॉर्मल सोशल लाइफ के अलावा भी वो आपके बारे में कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं बेहतर। और इस वजह से, चाहे वो बहुत छोटी सी चीज़ हो, मे बी दे बाय यू एन आइसक्रीम बिकॉज गर्मी बहुत है और उनको आपके चेहरे पे पसीना दिख गया,
या फिर अगर आप कहीं से थके हुए आए हैं और सब लोग एक साथ थके हुए खड़े हैं बट वो स्पेशली पानी ला करके आपके लिए दे रहे हैं, तो मीन्स दे आर डूइंग इट आउट ऑफ द वे फॉर यू, विच मीन्स कि वो आपके लिए एक्स्ट्रा कंसर्न्ड है। नंबर 4 पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो वो है कि अगर वो आपकी आवाज सुन करके या आपको देखते ही सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं, उनकी आवाज में एक अलग टोन आ जाती है, उनकी आवाज में वो एक्साइटमेंट सुनाई देने लगती है, या फिर उनकी आंखों में वो चमक आ जाती है आपको देखते ही, तो आप समझ लीजिए कि वो आपको लेकर के बहुत एक्साइटेड और बहुत कमिटेड हैं। दोस्तों हर बात कह करके शायद बताई भी नहीं जाती, बताई जा भी नहीं सकती है, लेकिन किसी की भी आंखों को पढ़ के आप जान सकते हैं कि वो आपके कितना करीब है, कितना कमिटेड है और आपके बारे में कितना सोचता है। तो ये था दोस्तों नंबर 4 पॉइंट। नंबर 5 पॉइंट की अगर बात करें तो वो है कि अगर आपके सामने कोई एक्स्ट्रा टॉकेटिव है, मतलब वो नॉर्मल लाइफ में उतने ज्यादा शायद टॉकेटिव ना हो, लेकिन जब आप आसपास रहते हैं तो वो कुछ ज्यादा बोलना चाहते हैं, शायद वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात ही हो, बेफजूल की ही बात हो, लेकिन वो बोलते रहना चाहते हैं ताकि आप उनको कॉन्टिन्यूसली सुनते रह सकें। वो आपसे एक बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं और इससे ये पता लगता है कि वो आपके बारे में एक्स्ट्रा सोचते हैं। तो ये था नंबर 5 पॉइंट दोस्तों। नंबर 6 पॉइंट की बात करें तो वो है कि अगर कोई आपका पेट नेम रखता है और उसे यूज करता है बार बार, क्योंकि आज के टाइम में लोग इतने प्रोफेशनल हैं कि वो किसी को नाम से भी कम ही बुलाते हैं, सर नेम ज्यादा यूज होते हैं, मिडिल नेम से यूज किया जाता है, या फिर मिस्टर, मिस, बॉस, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। बट अगर कोई स्पेसिफिकली आपके लिए पेट नेम यूज कर रहा है, मीन्स कि उसने एक अलग नाम, अपना वाला नाम आपके लिए रखा, तो ये तो कुछ खास है जो शो करता है कि वो आपके बारे में बाकियों से हट करके सोचते हैं। नंबर 7 पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो अगर आप किसी ग्रुप में हैं और उस ग्रुप में वो बार बार आपकी नियरेस्ट प्रॉक्सिमिटी में आना चाहते हैं, आने की कोशिश करते हैं, या ये कोशिश बनाए रखते हैं कि वो आपके आसपास ही रहें, शायद आपकी नियरेस्ट चेयर पे बैठे हैं, आपके वाले छोटे से ग्रुप में हो, पूरी बड़ी पार्टी छोड़ करके, इट शोज कि वो आपके आसपास रहना चाहते हैं, आपसे ज्यादा कमिटेड हैं। नंबर 8 पॉइंट दोस्तों है आई कांटेक्ट, यानी कि वो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात तो करते हैं, बिकॉज वो अपनी हर बात का रिएक्शन आपकी आंखों में देखना चाहते हैं, लेकिन जनरली जब आप बात नहीं कर रहे हैं, और ऐसा होना चाहिए कि उनका सिटिंग एंगल शायद ऐसा हो कि वो आप ही की तरफ देख रहे हो, लेकिन जब आप उनकी तरफ देखें तो वो आपसे नजरें चुराए या स्पेसिफिकली शो करें कि वो आपकी तरफ नहीं देख रहे थे, कुछ और कर रहे थे, जबकि उस एंगल पे बैठ के वैसा जनरली पॉसिबल नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि वो अपने दिल की बात आप तक पहुंचने नहीं देना चाहते, लेकिन सोचते आप ही के बारे में हैं। बिकॉज अगर आपके दिल में चोर नहीं होगा तो आप नॉर्मली बैठेंगे, अगर किसी के सामने देख भी रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई स्पेशली आंखें चुराता है इस तरह के माहौल में, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके बारे में एक्स्ट्रा केयरफुल है। तो ये था दोस्तों नंबर 8 पॉइंट। और नंबर 9 पॉइंट की अगर बात करें तो वो है पेरेंटिंग एटीट्यूड, जो मुझे पर्सनली बहुत प्यारा एटीट्यूड लगता है किसी के बारे में जानने के लिए कि वो आपके बारे में एक्स्ट्रा सोच रहा है, जो कि मेल्स में दे ट्राई टू बी फादरली, ब्रदरली और मे बी बॉसी फिगर, जो आपको डिक्टेट करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे ख्याल करो, ऐसे चलो, इससे बात मत करो। या फिर फीमेल्स में अगर आप देखेंगे तो इट बिकम्स अ मदरली एटीट्यूड, यानी कि क्या तुमने खाना खाया, अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, डिड यू टेक योर मेडिसिन, व्हाई डोंट यू डू दिस टू स्टे फिट। तो मतलब ये जो मदरली एटीट्यूड है या मेल्स में ये फादरली और बॉसी एटीट्यूड है, दिस इज नॉट टू सबड्यू यू, दिस इज दैट दे टेक एक्स्ट्रा केयर अबाउट यू। वो आपके बारे में एक्स्ट्रा केयरफुल हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपके आसपास रहना चाहते हैं, इसलिए उनका ये एटीट्यूड है विच शोज कि दे आर वेरी वेरी कमिटेड फॉर यू। नंबर 10 पॉइंट दोस्तों अगर बात करें कि कोई अगर अपने फ्यूचर की बातें आपसे करता है, फ्यूचर प्लान्स की बातें आपसे करता है, बिकॉज हर किसी से एक तो हम अपना फ्यूचर डिस्कस नहीं करते, और करते हैं तो वी एज्यूम कि हमारे आने वाले फ्यूचर में ये हमारे साथ होंगे। तो अगर आपसे कोई फ्यूचर डिस्कस कर रहा है, मीन्स दे वांट यू टू बी इन देयर फ्यूचर विद देम एंड दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू बी
विद देम इन देयर फ्यूचर। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये बताने के लिए कि वो कितने ज़्यादा कमिटेड हैं आपके साथ, कितनी दूर तक आपके साथ चलना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है ये जानने के लिए कि कोई आपके बारे में कितना सीरियस है, कितना कमिटेड है। नंबर 11 पॉइंट दोस्तों बात करें तो दैट इज डायरेक्टली इनडायरेक्ट अप्रोच काइंड ऑफ। काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं, बट अगर सही मायने में कहें तो कोई जैसे सपोज आपको मिस कर रहा है, वो आपसे बात करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा, लेकिन आपको डायरेक्टली ये नहीं बताएगा कि वो आपको मिस कर रहा है। मतलब कांटेक्ट तो डायरेक्ट करेगा लेकिन इनडायरेक्टली बताएगा कि वो आपको मिस कर रहा है। मतलब वो आपको कॉल करेगा, आपको मैसेज करेगा और फिर पूछेगा अरे वो शोरूम कहाँ है, अरे वो हमने बड़ा सुंदर सा जैकेट देखा था, उसका कलर कैसा लगा था तुम्हें। मीन्स दे वोंट टेल यू दैट दे आर मिसिंग यू, ऑल्दो दे विल कॉल यू डायरेक्टली। तो ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच। एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों जो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, दैट इज स्टॉकिंग ऑन सोशल मीडिया। मीन्स मे बी दे आर नॉट योर फ्रेंड लिस्ट, नॉट इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, नॉट इन योर कनेक्शन लिस्ट, बट समहाउ कहीं बात जिक्र छिड़े और वो सडनली आपको बोले अरे तुम लास्ट वीक वहाँ पे डिनर कर रहे थे। अरे जब आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में हो ही नहीं और मैंने तो ये बात किसी को बताई नहीं एक्सेप्ट फॉर माई सोशल मीडिया, तो आपको ये चीज़ पता लगी है, मीन्स यू आर फॉलोइंग मी ऑन माई सोशल मीडिया। तो मीन्स दे वॉन्ट टू नो अबाउट यू, दे वॉन्ट टू फॉलो यू, दे वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट दे डोंट वॉन्ट टू टेल यू दैट। तो इसमें हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि येस दे आर थिंकिंग अबाउट यू। तो ये थे दोस्तों कुछ पॉइंट्स जिससे ये पता चलता है कि कोई आपके बारे में लगातार सोच रहा है, कॉन्टिन्यूसली सोच रहा है, आपको एक नॉर्मल भीड़ से अलग ट्रीट करता है। आपको कैसे लगे पॉइंट्स और आप कितना कनेक्टेड फील कर रहे हैं इन पॉइंट्स से? आपने इनमें से कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो खुद की लाइफ में फील किए हैं, देखे हैं, समझे हैं? ज़रूर बताइएगा मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब ख़ैर।